हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आइए बड़ी संजीदगी से कलाम मुक़द्दस को सुनिएगा, क्योंकि यकीनन आज आप बरकत पाने वाले हैं। आइए तवज्जो दीजिए खुदा के कलाम की तरफ और खुदा के कलाम को सुनिएगा बड़ी तवज्जो से। पिछले संडे का सरमन किसी को अगर याद हो, पिछले संडे की वो बातें कलाम मुक़द्दस की अगर किसी को याद हो तो किसी को याद है लास्ट संडे कौन सा सरमन था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लीडर रहनुमा। हाँ, तो आज कितनी फैमिलीज हैं जो पूरी फैमिली आई है, या वो बहनें जो अपने शौहर को लेकर आई हैं, वो बेटियां जो अपने बाप को साथ लेकर आई हैं, वो बेटे जो अपने बाप को साथ लेकर आए हैं, को है तो ज़रा अपना हाथ उठाए जो आज स्पेशली अपने घर में से मेल हजरात को लेकर आया, को है तो ज़रा अपना हाथ उठाए जो आज लेकर आया है स्पेशली जोर देने पर। वेरी गुड, अच्छा जी, इधर से भी हैं। वाह, जोरदार तालियां बजाएं जिन के लिए जिन्होंने एफर्ट की है कि उनकी फैमिली के सब लोग जो हैं वो एक साथ चढ़ जाना चाहिए। आइए आज कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को हम सुने और सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा साइमन शहजाद वो सामने आएंगे और दूसरा तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत हमारे लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। आइए सब मिलकर खोलिए दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमां पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन, 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 आमीन। आइए एक बार फिर बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमां पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। सब बोलिए आमीन, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। मेरे जीजू, आज हम कलाम मुक़द्दस कि इस वर्ष पर बात करेंगे कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं क्या करूंगा? आसमान पर से। ये वर्ष बड़ी खास और आज काबिल गौर होगी हम सब के लिए, और इसी वर्ष में से इसके चंद एक हिस्से बनाकर आज हम उन पर बात करेंगे। कलाम मुक़द्दस में पहली बात जिस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूं, जिस पर इस आयत में भी जोर दिया गया है और लिखा गया है तब अगर मेरे लोग। ये कह कौन रहा है? खुदा। कौन ये फरमा रहा है? खुदा। किनको? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। आयत के इस हिस्से में हम इस पर भी गौर करने वाले हैं। इसमें लिखा है नंबर 1 दुआ, और नंबर 2 खाकसार, और नंबर 3 मेरे लोग। हम अब इन 3 बातों पर जरा गौर करने वाले हैं कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें, लेकिन इस बात पर जोर देने से पहले मैं जो हमारी मुश्किल है थोड़ा उस पर भी गौर दिलाना चाहता हूं, उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर मुझसे दुआ करें, लेकिन हमारी मुश्किल क्या है
कि अगर हम खाकसार बन जाते हैं तो दुआ करने से हम दूर हो जाते हैं, और अगर दुआ करने वाले बन जाएं तो खाकसारी से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस इन बातों पर एक साथ जोर दे रहा है। बाइबल मुकद्दस इन बातों पर एक साथ जोर दे रही है कि हमें खाकसार भी बनना है, हमें दुआ करने वाले भी बनना है, ताकि खुदा हमारे लिए भी ये कह सके कि ये मेरे लोग हैं जो खाकसार भी हैं और दुआ गो भी हैं। अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो फिर कलाम में अगली बात जो लिखी है वो ये है कि मैं आसमां पर से सुनकर, क्या करके, आसमां पर से सुनकर उन पर क्या करूंगा, रहम करूंगा, उनके मुल्क को बहाल करूंगा और उनका गुनाह माफ करूंगा। हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ हो जाएं, लेकिन इस लायक बनते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं, हम चाहते भी हैं कि हमारी खताएं बख्श दी जाएं, लेकिन दुआ करने से हम दूर रहते हैं, खाकसार बनने से हम दूर रहते हैं, खुदा के हुजूर में झुकने से हम दूर रहते हैं, खुदा के दीदार के तालब हम नहीं होते, तो फिर कैसे गुनाह माफ किए जाएंगे। गुनाह तो तब ही माफ किए जाएंगे जब हम खुदा के तालब होंगे। और इस आयत के अंदर इन सारी बातों पर एक साथ जोर दिया गया है, और वो क्या है, नंबर 1 मेरे लोग, नंबर 2 खाकसार, नंबर 3 दुआ करने वाले, नंबर 4 खुदा के दीदार के तालिब, और फिर 5वीं बात कि अपनी बुरी राहों से फिरें। 5वीं बात कौन सी है, अपनी बुरी राहों से फिरें। तो इसके बाद अगला काम जो है वो खुदा का है। पहले 5 काम किनके हैं, हमारे। नंबर 1 जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा कि हमें क्या होना चाहिए, दुआ करने वाले। क्या होना चाहिए, दुआ करने वाले। नंबर 1 मेरे लोग, नंबर 2 खाकसार, नंबर 3 दुआ करने वाले, नंबर 4 मेरे दीदार के तालब, और नंबर 5 बुरी राहों से फिरे। तो उसके बाद अगला काम खुदा का है। अगर हम इन कामों में पूरे उतर गए, इन कामों में अगर हम पूरे हो गए, तो अगला काम किसका है, खुदा का। उसने कहा मैं आसमां पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हम मुल्क की बात को तो एक तरफ रखते हैं, लेकिन मैं ये ईमान रखता हूं कि अगर एक खानदान पूरे का पूरा खुदा की हजूरी में खाकसार बन जाए, खुदा की पाक हजूरी में झुक जाए और उसके दीदार का तालब हो जाए, अपनी बुरी राहों को छोड़ दे, अपनी बुरी रविशों को छोड़ दे, तो यकीनन खुदा उसको और उसके खानदान को सरफराज करेगा, उन्हें बहाल करेगा। लेकिन पहले खुदा के दीदार के तालिब हो जाए, उसके बाद खुदा अपनी कुदरत को आपके घराने में जाहिर करेगा। लेकिन पहला काम क्या है, पहला काम खुदा के लोग बन जाइए। क्या बन जाए, खुदा के लोग। दूसरा काम खुदा के दीदार के तालब हो जाए। तीसरी बात खाकसार बन जाए। चौथी बात दुआ करने वाले बन जाएं। 5वीं बात अपनी बुरी रविशों को, अपनी बुरी राहों को छोड़ दीजिए। तो मैं ईमान रखता हूं खुदा यकीनन आसमां पर से नजर करेगा, ताकि आपको खाक पर से उठाए और तख्ते शाही पर बिठाए और आपको बहाल करे और सरफराज करे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले खाकसार बनने की जरूरत होती है। आमीन, आमीन। खुदा का कलाम तो हमें यह फरमाता है वो बहाल करेगा, बहाली की बात खुदा कर रहा है। लेकिन खुदा के कलाम के बावजूद भी हमारे पास कंप्लेन्स हैं, हमारे पास गिले और शिकवे हैं। हम फिर भी खुदा के अगेंस्ट गिले शिकवे अपने अंदर रखते हैं। हाँ, खुदा तूने कहा है तू बहाल करेगा, लेकिन अभी तक मेरा घराना बहाल नहीं हुआ, अभी तक मेरे बच्चे वैसे के वैसे फंसे हुए हैं,
अभी तक मैं इन मुसीबतों में फंसा हूं। भाई अगर खुदा के कलाम के बावजूद भी आप फंसे हुए हैं तो इसका मतलब है कि कसूर किनका है? आपका। कसूर किनका है? हमारा। खुदा ने तो कहा है कि वो बहाल करेगा। अगर खुदा कहता है तो कलाम में लिखा है खुदा अपने कलाम के पीछे उसे पूरा करने के लिए खड़ा रहता है। कलाम में लिखा है वो आदमजात नहीं के झूठ बोले। अगर उसने कहा है बहाल करने के लिए तो खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप फंसे हुए हैं तो फिर कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं पर कोई कमी है कि खुदा के कहने के बावजूद भी आप आज तक बहाल नहीं हुए। तो फिर हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर कर लें। अगर फंसे हुए हैं तो हो सकता है कि हम दुआ गो नहीं हैं। अगर दुआ करते हैं तो हो सकता है आज तक हम खाकसार नहीं हुए, या फिर हम पूरे दिल से खुदा के दीदार के तालब नहीं हुए, या फिर आप हो सकता है खाकसार भी बन गए हो, दुआ करने वाले भी बन गए हो, लेकिन आज तक आप उन्हीं बुरी राहों पर भी साथ साथ चल रहे हैं। डबल पर्सनैलिटी, डबल फेसेस, टू करैक्टर्स। बंदा एक करैक्टर दो दिखावे के लिए हाथ उठा के हर रोज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, दिखावे के लिए हर रोज दुआ करना, हर रोज खुदा की पाक हजूरी में झुकना, लेकिन साथ साथ दूसरी राहों पर भी चलना। अगर बहाली नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप पूरे तौर से बहाल नहीं हुए। चर्च, गौर कीजिए मेरी इस बात पर, गौर कीजिए आज कलाम की इन बातों पर कि अगर बहाली नहीं है, दुआ भी करते हैं, खाकसारी भी थोड़ी बहुत जिंदगी में है, लेकिन बहाली क्यों नहीं है? कहीं हम आज तक उन्हीं बुरी राहों और बुरी रविशों के अंदर मुलव्वस तो नहीं है? क्योंकि कलाम में लिखा है खाकसार बने, दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। फिर वो कहता है मैं आसमां पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उन्हें बहाल करूंगा, उनके मुल्क को क्या करूंगा? बहाल करूंगा। हम आज तक यही कंप्लेन लेकर बैठे हुए हैं कि मेरे बच्चे बहाल नहीं हुए, मेरे बच्चे किसी दूसरे ट्रैक पर चले गए हैं। हमारे पास यही कंप्लेंट्स हैं। हम परेशान हैं अपनी जवान बेटियों के लिए, हम परेशान हैं अपने जवान बेटों के लिए। घर से निकलते हैं उसके बाद हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। क्यों? कि कहीं हमारे बच्चे किसी दूसरे के जाल में ना फंस जाएं, हमारे बच्चे किसी दूसरे ट्रैक पर ना चले जाएं। भाई अगर आज तक आपने बच्चों को वो तालीम नहीं दी जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है तो फिर ये परेशानी का सबब हमेशा आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस की तालीम से पूरे तौर से वाकिफ हैं, बाइबल मुकद्दस जो कि जिंदा खुदा का कलाम, जिंदा किताब, बाइबल मुकद्दस एक वो किताब है जिसके वसीले हम ये कहते हैं कि खुदा हमारे साथ बोलता है। बाइबल मुकद्दस के जरिए खुदा कौमों और उम्मतों से बात करता है। अगर आपके बच्चे इस किताब से वाकिफ हैं, अगर आपके बच्चे बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, अगर आपके बच्चे बाइबल मुकद्दस को जानने वाले या बाइबल मुकद्दस को समझने वाले हैं, अगर आपके बच्चों को बाइबल मुकद्दस की तालीम पूरे तौर से पता है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोई आपके बच्चों को अपने जाल में फंसाएगा। क्योंकि जो कोई इस किताब का पढ़ने वाला, इस किताब का सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला है वो दुश्मन के जाल में नहीं फंस सकता, बल्कि दुश्मन को वो नेस्तो नबूद जरूर कर देगा। अगर आपके बच्चे कलाम को समझने वाले, कलाम को पढ़ने वाले, बाइबल पर अमल करने वाले हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपके बच्चों को गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन कमी कहां पर है?
हाँ, कमी तो है कहीं ना कहीं पर। मसीही घराने में पैदा हो बेटी, मसीही घराने में पैदा हो बेटा, तो 21 साल 22 साल के बाद घराने में रहने के बाद हम कहें वो कहीं और चली गई है, हम कहें कि हमारा बेटा कहीं और चला गया है, तो इसमें कसूर किसका है? किसका कसूर है? पादो पादरी से सारा केस इकट्ठा करके बाद में वो सोशल मीडिया पे लिखते पता क्या है? पादरी तालीम नहीं देते, पादरी सिर्फ चंदे की तालीम देते हैं। पादरी ये कहते हैं, ओ भाई सारा केस पादरी पे मत डालें। आपके बच्चे जो है ये सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, आपके बच्चे पास्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आपके बच्चे जो हैं ये दुनिया के हालात और सर्कमस्टेंस से बिलोंग नहीं करते। आपका बच्चा आपके साथ बिलोंग करता है, आपका बच्चा आपके घराने के साथ बिलोंग करता है, आपका बच्चा पेरेंट्स के साथ बिलोंग करता है। उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? माँ बाप। अगर बाप बाइबल वाला होगा, माँ बाइबल मुकद्दस की तलावत करने वाली होगी, तो बेटी भी और बेटा भी बाइबल मुकद्दस की तलावत करने वाला होगा। अगर बाप ही बाइबल मुकद्दस की तरफ नहीं आता, तो मुझे यह बताइए बेटा कैसे बाइबल मुकद्दस की तरफ आ सकता है? आप अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, घर के अंदर खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, तो यकीनन आपके बच्चे भी आपको देखने के बाद हर रोज खुदा का कलाम पढ़ेंगे और दुआ करने वाले होंगे। आपको पता होना चाहिए, आपके बेटे को पता होना चाहिए कि उसका खुदा कौन है। आपके बच्चे को पता होना चाहिए किस खुदा की वो प्रस्तुत करता है। आपके बच्चे को नॉलेज होना चाहिए कि मेरा बाप किस खुदा की प्रस्तुत करता है, मेरी माँ किस खुदा की प्रस्तुत करती है। देयर आर सो मेनी गॉड्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर बहुत से खुदा मौजूद हैं और दुनिया के बेशुमार मज़ाहब जो हैं ये मुख्तलिफ खुदाओं की प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपके बेटे को बेटी को पता होना चाहिए कि मेरा खुदा कौन है, मेरा बाप किस खुदा की प्रस्तुत करता है, मेरी माँ किस खुदा की पाक हजूरी में झुकती है हर रोज, मेरा बाप सुबह सवेरे उठकर किस खुदा के हजूर में आंसू बहाता और कौन सी किताबें मुकद्दस है जिसका बाप मेरा मुतालिया करता, मेरी माँ पढ़ती है। आपके बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया मुख्तलिफ खुदाओं से भरी पड़ी है। कितने इस बात को जानते हैं? बहुत सारे खुदा हैं इस दुनिया के अंदर। आप हिंदुस्तान में चले जाएं, आपको कई हजार खुदा जो हैं वहां पर मिल जाएंगे, कई हजार बल्कि लाखों खुदा आपको मिलेंगे। हर एक ने अपना अपना खुदा बनाया हुआ है। लोगों ने सूरज को खुदा माना है, लोग चांद को खुदा मानते, लोग आग को खुदा मानते, लोग पानी की प्रस्तुत करते, नेचर की प्रस्तुत करते, पहाड़ों की प्रस्तुत करते हैं और तरह तरह की शबी उन्होंने बनाई हुई है। क्यों? कि वो उनकी प्रस्तुत करते हैं। देयर आर सो मेनी गॉड इन द वर्ल्ड। लेकिन आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा खुदा कौन सा है। आपकी औलाद को पता होना चाहिए कि मेरा खुदा कौन सा है, मेरा बाप या मेरी माँ किस खुदा की प्रस्तुत करते। सिखाइए अपने घराने को यीशुआ की तरह। उसने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। और खुदा कौन सा? जो लश्करों का खुदा, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है और जिसने अपना प्यारा बेटा यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया। हम उस खुदा की प्रस्तुत करते हैं जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है। किस खुदा की प्रस्तुत करते हैं? ऊंची आवाज में बताइए, हम किस खुदा की प्रस्तुत करते हैं? और बोलो तो सही चर्च, अब आइयो तुसी भी बोलो, हम किस खुदा की प्रस्तुत करते हैं? जो जिंदा है और बाइबल मुकद्दस का खुदा है, जो लश्करों का रब, जो जंग में जोरावर, जो हय्युल कय्यूम, जो इत्तल रोही,
यहोवा येरी, यहोवा निसी, अपनी कौम का झंडा, अपने लोगों का प्रोवाइडर, अपने लोगों को बचाने वाला, मुहैया करने वाला, अपने लोगों की हिफाजत करने वाला, अपने लोगों का शेल्टर। हम उस खुदा की प्रोसेस करते हैं जो हर लम्हा अपने लोगों के साथ रहता है। आमीन, आमीन। आपके बच्चे को, आपकी बेटी को, स्पेशली आपके बेटे को पता होना चाहिए हम किस खुदा की प्रस्तुत करने वाले हैं। क्यों कोई मेरी बेटी को या मेरे बेटे को ट्रैप करके किसी दूसरे खुदा के पीछे ले जाए? क्यों? अगर पता ही नहीं होगा तो फिर तो ट्रैप होना बनता है, कोई भी ले जा सकता है। आप घर के अंदर उन्हें यह तालीम दें, पहचान करवाएं कि मेरा खुदा वो है बेटा जो खाकसारी को पसंद करता है। मेरा खुदा वो है मेरे बेटे जो चाहता है कि मैं उसके हुजूर में आंसू बहाऊं। मेरा खुदा वो है जो मुझे तालीम देता है कि बुरी राहों से फिर। ए मेरे बेटे, अगर आप अमसाल की किताब पढ़ें तो बार बार आपके लिए ये वहां पर पैगाम दिए गए, ए मेरे बेटे ये कर, ए मेरे बेटे ये कर, मेरी तालीम को फरामोश ना जान, बल्कि तू इसे अपने गले का तौक बना, अपने बच्चों को सिखाइए। अगर आप ऐसा करने वाले नहीं होंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? मुझे बताइए, क्या गलत बात कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? अगर अब्बा रोज उठते हैं सारी सुबह सुबह सिगरेट ला के बह जाता है ना, तो आप याद रखिए, इंतजार करें। आप जितना मर्जी बच्चे को मना करें, एक दिन आएगा वो आपके सामने ऐसे डिब्बी खोल के सिगरेट लगाएगा और उसे सुलगाएगा। क्यों? उसने क्यों किया? उसने इसलिए किया कि आप उसकी आंखों के सामने हर रोज सिगरेट नोशी करते थे। अगर बाप हर रोज घर के अंदर लड़ाई करता है, बीवी को मारता है, गाली गलौज करता है, आप इंतजार करें, देखिएगा आपका बेटा भी आपके पैटर्न पर चलेगा। एक दिन वो भी ऐसे करेगा, शराब नोशी करेगा, गाली गलौज करेगा, अपनी बीवी को मारेगा, घर के अंदर दंगा फसाद करेगा। तब आपको याद आएगा कि मैं भी ऐसे करता था। लेकिन अगर आप सादिक हैं, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने वाले हैं, हर रोज कलाम मुकद्दस को पढ़ते, हर रोज कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी बसर करते, तो फिर याद रखिए खुदा आपके लिए बड़ा काम करेगा और वो आपके घराने को बहाल करेगा। हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 16वां बाब 27 सामने हो बेटा, जल्दी से ये हमारे लिए पढ़ दो। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत। तो कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, उस वक्त यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो पहले हमने दूसरे तवारीख में से क्या पढ़ा? खाकसार, मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील 16वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार। तो इसे तो खाकसार होना कहते हैं। जेड़ा बंदा अपनी मैं मार जाए, जेड़ा बंदा अपनी खुदी का इनकार कर जाए, उसे क्या कहते हैं कि वो क्या बन गया है? खाकसार बन गया है। लोग कई फन्ने खान जेडे होंदे उन्होंने बदलते ने, बाद कहते हैं यार इनू की हो गया, ऐ ते बिल्कुल ही बदल गया। हाँ, ऐ ते बंदा खाकसार ही हो गया। अब पहले कढ़ दे थब्बे थब्बे दी गाल, इनू की होया हुण? ऐ ते गल ही नहीं करता, ऐ ते किसी नाल वेंदा ही नहीं, बोलता ही नहीं, ये तो बदल गया है। इसको क्या कहते हैं? खाकसार हो जाना, तब्दील हो जाना। तवारीख की किताब में खुदा फरमाता है खाकसार बनकर। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस जो यीशु मसीह की अंजील है, उसके 16वें बाब में कलाम में लिखा है, अपनी खुदी का क्या करे? इनकार।
अगर कोई मेरे पीछे, मैंने कहा हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, संडे को चर्च भी आ जाते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, दुआ भी कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। अगर आप खुदी को साथ लेकर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है। कलाम में लिखा है एक तरह की नल से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। कलाम में लिखा है एक म्यान में दो तलवारें कोई भी रख नहीं सकता, या एक नौकर जो है दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो खुदी को अंदर रखिए और पीछे हट जाइए। अगर यीशु के साथ चलना है तो अपनी खुदी का क्या कर लें, इनकार कर लें, खाकसार बन जाएं, तो फिर खुदा क्या करेगा, आसमान पर से सुनकर आपके घराने को क्या करेगा, बहाल करेगा। लेकिन जरूरत है हमें कि हम अपनी खुदी का क्या करें, इनकार करें। आइए आगे बढ़ते हैं कि अगर हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे उसका रिजल्ट सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, खुदा हमारे घराने को क्या करेगा, बहाल करेगा। दूसरा रिजल्ट, आपके बच्चे आपके पैटर्न पर चलेंगे। दूसरा नतीजा क्या होगा, आपके बच्चे जो हैं उस पैटर्न पर चलेंगे जिस पर बाप और मां चल रहे हैं। आप खाकसार हैं तो यकीनन आपके बच्चों के अंदर तब्दीली होगी, वो खाकसारी को फॉलो करेंगे। आप दुआगो हैं, आपके बच्चे यकीनन उस पैटर्न पर चलेंगे, आपके बच्चे दुआगो होंगे। आप खुदा के दीदार के तालिब हैं, रातों को उठ उठ कर आंसू बहाते हैं, रातों को खुदा की पाक हजूरी में झुकते हैं, यकीनन आपका बेटा आपकी बेटी इस पैटर्न पर चलेंगे और वो भी एक दिन ऐसे ही खुदा की पाक हजूरी में आंसू बहाने वाले होंगे। लेकिन ये मौका दीजिए अपने घराने में, अपने बच्चों को इस पैटर्न पर चलने का मौका दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए बनाएं। कौन बनाएगा? आप अपने बच्चों को अच्छा पैटर्न दीजिए घर में से। बुरा पैटर्न देने वाले बाहर मोहल्ले में बहुत हैं। अच्छी आदत बच्चों को सिखाएं। बुरी आदत सिखाने वाले आपके मोहल्ले में बहुत होंगे, जो आपके बच्चे को इशारा करेंगे, हाँ आपके बच्चे को हाँ इशारा करके बता देंगे, आजा बह के पी लिए और कोई सिगरेट ही ला लिए। लेकिन अगर बाप दुआगो होगा, बच्चा इस बात को समझेगा कि मेरा खुदा तो, मेरा बाप तो लश्करों के हजूर में झुकने वाला है। मेरा खुदा तो हमें मना करता है कि हम बुरी राहों पर ना चलें। बच्चा उन राहों पर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बाप और आपका जो काम है आपके बाप का, वो खुदा की पाक हजूरी में झुकना है। मोहल्ले में, सोसाइटी के सर पर बच्चों को ना छोड़ें। बाजू का हम कहते पता क्या है, बच्चा स्कूल जाता है, क्रिश्चियन स्कूल में जाता है, वहीं से ये सीख लेगा सारा कुछ। मसीही स्कूल है ना, बच्चा सेंट एंथनी जाता है, कैथेड्रल जाता है, फलान जगह जाता है, स्कूल क्रिश्चियन है, बच्चे वहां पर सीख लेंगे। ऐसा ना करें, बच्चों को स्कूल के सहारे ना छोड़े। आपका बच्चा आपसे बिलोंग करता है, ना कि टीचरों से बिलोंग करता है। स्कूल में अगर तालीम होगी मसीह के साथ और बहुत कुछ भी होगा। आप अच्छा पैटर्न घर में बच्चों को दीजिए। आप ऐसा पैटर्न अपनी जिंदगी का बनाएं कि आपका बेटा आपसे कहे, पापा जी मैं भी दुआ करना चाहता हूं। बेटी उठकर आपसे कहे, पापा मैं चाहती हूं कि मैं हर रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ा करूं। बेटी माँ से कहे, माँ मैं चाहती हूं कि मैं भी तेरी तरह जमीन पर बैठकर खुदा के हजूर में आंसू बहाने वाली बन जाऊं। हमें बाइबल मुकद्दस में इसका एक और पैटर्न नजर आता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ देखें तो शागिर्दों ने जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, शागिर्दों ने मसीह से बता क्या कहा, हमें दुआ करना सिखा। शागिर्द तो यीशु के साथ साथ रहते थे, लेकिन आपका बेटा आपकी बेटी तो आपके घर में पैदा हुए हैं। शागिर्दों ने क्यों कहा, यह आखिरी बात, इसके बाद वाइंड अप करेंगे, क्यों मसीह से कहा? कभी आपने इस बात पर गौर किया हो, क्यों यीशु मसीह से कहा? तवज्जो दीजिए, बात बड़ी गौर से सुनने वाली है।
हमें दुआ करनी सिखा। क्या शागिर्द इतने साल जब यीशु के साथ रहे उन्हें दुआ करनी नहीं आती थी? क्या वो दुआ नहीं करते होंगे? मैं ईमान रखता हूं शागिर्द भी दुआ करते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हमें दुआ करना सिखा ऐ यीशु, हमें दुआ करना सिखा। इसके पीछे खुदा ने जो मुझे मकाशफा दिया, जो मेरी समझ के मुताबिक या रूह कुद्दस ने जो मेरे दिल में बात डाली, इसको सुनिए। क्यों कहा शागिर्दों ने? क्योंकि यीशु मसीह जब दुआ करते थे तो मोजज़ात होते थे। यीशु मसीह जब दुआ करते तो अंधों की आंखें खुल जाती, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, मुर्दे जिंदा होते। इसीलिए शागिर्दों ने कहा ऐ यीशु हमें भी दुआ करना सिखा। वो दुआ जो तू करता है और मोजज़ात होते हैं, हम भी ऐसी दुआ सीखना चाहते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप जब प्रॉस्पर हो, आप जब सरफराज हो, आपका बेटा आपको देखे कि मेरा बाप रोज बरोज सरफराज होता जा रहा है। शागिर्द यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह जिधर भी जाते हैं मोजज़ात होते हैं, मोजज़ात होते हैं। लोग कोढ़ से पाक साफ होते हैं, बीमारियों से छूटते, बुजुर्ग गिरफ्त आजाद होते हैं। शागिर्दां दे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया होगा, हम भी यीशु के साथ रहते हैं, हमें भी ऐसी दुआ करनी आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हम यीशु के साथ रहते हैं, मोजज़ात भी होते हैं। ये मैं 2 दिन पहले जब दुआ में ठहरा हुआ था अपने रूम में, तो ये एकदम से मुकाशफा रूह कुद्दस ने मुझ पर खोला कि क्या शागिर्दों को दुआ करनी नहीं आती थी? ओ भाई, इतने साल यीशु मसीह के साथ रहें, दुआ करनी आती होगी, मैं ईमान रखता हूँ आती होगी। लेकिन शागिर्दों ने इतनी पेन के साथ, इतने बोझ के साथ क्यों मसीह से कहा हमें दुआ करनी सिखा? क्योंकि मसीह जब दुआ करता तो कुछ ना कुछ होता था। मसीह जब दुआ करता तो मोजज़ात रूनुमा होते थे। मसीह जब दुआ करता था तो फिर लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक साफ होते और मुर्दे जिंदा होते थे। इसीलिए तो शागिर्दों के अंदर ये जुस्तजू पैदा हो गई, शागिर्दों के अंदर भी ये बात पैदा हो गई कि हमें भी ऐसी दुआ करनी आनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब आप घराने का हेड होते हुए, आप बाप हैं, आप हर रोज दुआ करते, आंसू बहाते हैं, खुदा आपको जमीन पर से आहिस्ता आहिस्ता उठाता है और आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जा रहा है। कल आपके पास साइकिल नहीं थी, अब आपके पास मोटर बाइक है, चंद सालों के बाद आपके पास कार भी होगी। आपका घर कच्चा था, खुदा ने डबल ट्रिपल स्टोरी घर दे दिया, खुदा ने डिफेंस में दे दिया, खुदा आपको दूसरे मुल्क में ले गया। बेटा बेटी इस बात को रोज बरोज देख रहे हैं कि हमारा बाप जो है ये तो रोज बरोज सरफराज हो रहा है, लेकिन हमारे बाप का पैटर्न क्या है? हमारा बाप करता क्या है? अरे तेरा बाप सुबह सवेरे उठ के खुदा की पाक हजूरी में आंसू बहाता है। तेरा बाप कलाम मुकद्दस को पढ़ता है, तेरा बाप बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है, तेरा बाप जो है खुदा के हजूर में झुकता, अपना माथा जमीन पर रगड़ता और खुदावन से कहता है तू ही लश्करों का खुदा है। तूने अपने कलाम में फरमाया है कि तू सर ठहरेगा, तुम नहीं ठहरेगा, बल्कि तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होगा। उसी खुदा के वसीले तेरा बाप सरफराज हो रहा है। जब आप सरफराज होंगे तो यकीनन बेटा आपके पास आएगा और बेटा आपसे कहेगा पापा जी मुझे भी ये दुआ करना सिखा दीजिए, मुझे भी बता दीजिए कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी में सरफराज हो सकता हूं। पापा मुझे भी बताएं कि मैं कैसे बरकत पा सकता हूं, मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूं। लेकिन ये कब होगा? जब आप खाकसार बन जाएंगे, जब आप दुआ करने वाले बन जाएंगे, जब अकॉर्डिंग टू बाइबल खुदा के कलाम के मुताबिक आप खुदा के लोग बन जाएंगे, जब आप खुदा के दीदार के तालिब हो जाएंगे, अपनी बुरी राहों से फिर जाएंगे, तो यकीनन आपका बेटा भी आपसे ये कहेगा पापा जी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। हालेलुया। खुदा मुझे आपकी तरह सरफराज करे, मैं आपकी तरह दुआ करना चाहता हूं,
मैं आपकी तरह उसी पैटर्न पर चलना चाहता हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, ये होगा कब? जब हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस लायक बन जाएंगे कि खुदा मेरे लिए ये कह सके, खुदा आपके लिए कहे, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, कहलाते तो हम सब ही हैं उसके नाम से, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसके वो लोग बन जाएं जिनका खुदा मतलाशी है। आप वो बन जाएं जिनके लिए बाइबल मुकद्दस में ये कहा गया है कि खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे। अगर आप इस पैटर्न पर आ गए तो मेरी बहनों और भाइयों, आपके गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। ना कोई आपके बच्चों को ट्रैप कर सकता है, ना कोई आपके बच्चों को गुलाम बना सकता है, ना कोई आपके बच्चों को इधर उधर लेके जा सकता है। आपके बच्चे सबसे पहले तो वो आपके पैटर्न पर चलेंगे जो बाप करता है, जो माँ करती है। उसके बाद आपके बच्चों को पहचान हो जाएगी कि मेरा खुदा कौन सा है, मैं दूसरे खुदाओं के पास क्यों जाऊं। मेरा खुदा तो वो है जो इस किताब के वसीला, जो कि जिंदा खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस के वसीले खुदा मुझसे बातें करता है। खुदा बाइबल मुकद्दस के वसीले मेरे साथ बोलता है। ये वही खुदा है जो मेरे बाप दादा के साथ बोलता रहा, अब ये खुदा मेरे साथ बोलता है। मेरा खुदा जिंदा है। मैं जिंदा खुदा को छोड़कर औरों के पीछे क्यों भागूं, गैर मबूतों के पीछे क्यों भागूं, क्योंकि मेरा खुदा वो है जो आग की भट्टियों के अंदर उतर आता और अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।